हेलो। नमस्कार साथियों, अनुकूल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं हूं आज आपके साथ अनुज। तो दोस्तों, मैं आपके लिए एक रीजनिंग की सीरीज़ लेकर जो रीजनिंग की सीरीज़ चला रहा हूं, तो आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मुझे पता है कि आप सभी लोग इस वीडियो को देख भी रहे हैं। जो आपने पिछली क्लास मैंने अभी अपलोड की थी, सारी क्लासें आप लोग 1 बाय 1 उसको देख भी रहे हैं। ठीक है, तो हमने जितनी बात करी थी कोडिंग टू कोडिंग, मैंने आपको एक क्वेश्चन भी घर से दिया था कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए। यानी अगर मॉनसून का कोड ये बनता है तो आपको विंटर्स का और समर्स का आपको कोड निकालना है। ठीक है, तो इन सारी चीजों की हमने बात करी थी। ठीक, अब चलिए उसी क्वेश्चन को मैं आपको चेक कराता हूं एक बार। मैंने आपसे कहा था कि अगर मॉनसून है आपका MONSOON, अगर मॉनसून को कोड किया जाता है आपका, मॉनसून को PMQQ आपका PMO, ठीक है। तो आपको विंटर्स का कोड क्या होगा? विंटर्स का WINTERS, विंटर्स का कोड क्या होगा आपका? समर्स का कोड क्या होगा? इसी चीज पर हम चर्चा कर रहे थे। ठीक है, SUMMERS है, सॉरी। ठीक है, समर्स का आपका SUMMERS, इसका कोड क्या होगा? ठीक, देखिए मैं आपको जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से उसको करा रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ जितने क्वेश्चन मैं कराने का आपको प्रयास कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कैसे करना है देखते हैं। देखिए, हमने कल कहा था अगर हम M की बात करें तो M आपका 13 पर, O 15 पर, N 14 पर, S 19 पर, O 15 पर, फिर O 15 पर, और ये आपका 14 पर। आपने कहा ठीक है सर। P 16 पर, M 13 पर, Q 17 पर, पर, P 16 पर, M 13 पर, O आपका 15 पर। ठीक है सर। हमने कहा कि अगर N से अगर हम P चल रहे हैं, 14 से 16 बढ़ेंगे तो +2, O से अगर हम M चल रहे हैं यानी 15 से 13 चलेंगे तो -2, फिर O से हम Q चलेंगे तो हमने करा +2, फिर हम S से आपका Q चले, फिर हमने करा -2, यानी O के नंबर है आपका 15 और Q का नंबर है 17, तो हमने करा +2। S का नंबर है 19 और Q का नंबर है 17, तो हमने करा -2। इसी प्रकार मैंने आपसे कहा अगर हम N से आपका P चलेंगे, यानी N का नंबर है 14 और P का नंबर है 16, अगर 14 से 16 चलेंगे फिर +2। इसी प्रकार O से अगर हम M चलेंगे तो O का नंबर है 15, M का नंबर है 13, 15 से 13 अगर करेंगे तो -2। इसी प्रकार हम M से चलेंगे, O M का 13 और O का 15, यानी 13 से 15, फिर हमने करा +2। यानी आपने देखा एक बार +2, -2, +2, +2, -2, +2, यानी कॉन्सेप्ट पता चल गया कि इस क्वेश्चन में आपको +2 और -2 का कॉन्सेप्ट लेकर चलना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले पोजिशनिंग कर लेते हैं। देखिए W का स्थान है आपका 23, I का आपका 9, N का आपका 14, T का आपका 20, E का 5 और R का 18 और S का 19। ठीक है सर। हमने क्या करा, हमने सबका पोजिशनिंग करना स्टार्ट कर दी। देखिए आराम से इसको करेंगे धीरे धीरे, ताकि क्वेश्चन हमारा आपको जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं सारी चीजें आपको 1 बाय 1 तरीके से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब हमने S का बात करा 19, U का 21, M का 13, फिर M का 13, E का 5, R का आपका 18 और S का 19। ठीक है, S का आपका 19, फिर हमने स्टार्ट कर दी। सभी लोग मेरे साथ ही साथ बनाते चले इसके लिए। ठीक है, हमें क्या करना था, +2, -2, +2, -2, +2, -2 और +2, +2, -2, +2, -2, फिर +2, फिर -2, फिर +2। ठीक है, अब देखिए अगर 19 है हमारा, अगर 19 में हम 2 जोड़ेंगे, 21 नंबर पर आता है आपका U,
ठीक है। 18 है, अगर 18 में से 2 माइनस करेंगे बचेगा 16, 16 नंबर पर आता है आपका पी। ई है, अगर ई में हम प्लस का 2 करेंगे यानी 5, 5 में 2 ऐड करेंगे बचा 7, 7 पर आता है आपका जी। अगर 20 में से 2 कम किया 18, 18 पर आ गया आपका आर। ठीक है। अगर 14 है, 14 में 2 ऐड करेंगे 16, 16 का आता है आपका पी। और 9 में से 2 कम किया 7 यानी आपका जी। 23 में 2 जोड़ेंगे 25, 25 पर आता है आपका वाई। तो आपका कोड बन गया यूपीजी, यूपीजी आरपी जी वाई। ठीक है, क्या बना? यूपीजी आरपी जी वाई। तो ये आपका कोड बन गया। ठीक है ना। अब हमने इसको हटा दिया कि इसकी पोजिशनिंग करने की, फिर हमने दिमाग का खेल किया कि कैसे 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 सॉल्व करना है इसको। बिल्कुल आसान तरीके। अब तो हम काफी क्वेश्चन कर चुके हैं ना, अब काफी क्वेश्चन कर चुके हैं तो हमें क्वेश्चन करने का मेथड भी पता चल गया है। हमें कौन सा नंबर किस नंबर, कौन सा लेटर किस नंबर पर आता है ये भी हमें याद हो गया। हमें इनका अपोजिट याद हो गया। कोई हमसे किसी समय पूछ ले, मान लीजिए हम सो रहे हैं, आए कहेगा ए भाई उठ बता भाई जेड का अपोजिट क्या होता है। आपने कहा जेड का, आपने कहा ए, अजीज। ठीक है। फिर आया दूसरी बार, उसने कहा बताओ जी का अपोजिट क्या होता है। आपने कहा टी। बोले टी का क्या होता है? बोले जी। उसने कहा वाह बढ़िया। उसने कहा एच का क्या होता है? आपने कहा एस। उसने कहा एस का क्या होता है? आपने कहा एच। बोले भाई बढ़िया। नींद में भी हमें याद हो गया। हमें इस तरीके से याद करने दे ताकि सारी चीजें हमें बिल्कुल सिंपल तरीके से याद हो सके। हमें सारी चीजें पता चल गई, फिर हम इसको ज्ञान को अपना इधर बाहर है। देखिए कैसे करके। अब 19 का अगर 2 जोड़ेंगे तो बनेगा हमारा 21, 21 पर आता है आपका यू। 18 में से 2 कम किया हमने, देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसा कर लीजिए आप। और सिम अब आपको अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। देखिए 19 में प्लस करना, 18 में 2 करना है, फिर हमें प्लस करना, फिर माइनस करना, फिर प्लस करना है। ठीक है। 18 में से अगर 2 माइनस किया आपका बचा कितना? 16, 16 पर आता है आपका पी। 5 में 2 ऐड किया 7 यानी जी। 13 में 2 कम किया यानी 11, 11 पर आता है आपका के। 13, फिर हमने 13 में 2 जोड़ा 15, ओ का आता है 15। 21 में 2 19, 19 पर आता है आपका एस। 19 में 2 ऐड किया 21, 21 पर आता है आपका यू। तो यूपीजी, यूपीजी आपका के ओ एस यू। ये आपका कोड बन गया। अब देखिए क्वेश्चन जो मैंने कल आपको दिया था, आपको इस तरीके से इनका आंसर देना था। ये हमारे दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है। अब हम थोड़ा और आगे विस्तार से बढ़ते हैं। देखिए आगे का क्वेश्चन आपको दे रखा, थोड़ा क्वेश्चन का मेथड चेंज करते हैं। ठीक है। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल। ठीक है। अगर एक्सटर्नल को कोड किया जाता है आई वाई यू, आई वाई यू, आई वाई यू, आई एस ओ, आई एस ओ, आई एस ओ ई एम। ठीक है। तो अब हमसे पूछ रहा है ये कि बताइए पार्टिकल का कोड क्या होगा। चलिए यहां लिखते हैं पार्टिकल। पार्टिकल का कोड क्या होगा? एनालिसिस का कोड क्या होगा? एनालिसिस का कोड क्या होगा? ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि अगर अवयव, अवयव लिखा है ए बी ओ वी ई, अगर अवयव को कोड किया जाता है सी ए क्यू, सी ए क्यू, सी ए क्यू यू जी में। ठीक है। तो आपका विलो का कोड क्या होगा? वी ई एल ओ डब्ल्यू, विलो का कोड क्या होगा? ठीक है। समझ रहे हैं ना मेरी बात के लिए कि कैसे हम क्या कर रहे हैं? ठीक। दोनों क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करिए, आप लोग समझिए कि आखिरकार हम कर क्या रहे हैं, इसमें कर क्या रहे हैं, आखिरकार किस कॉन्सेप्ट का इसमें यूज किया है। कि ये कह रहे हैं कि अगर एक्सटर्नल का कोड आपने किया है आई वाई यू, आई एस ओ, आई एस ओ और आई एस ओ ई एम। ठीक है। तो पार्टिकल का कोड क्या होगा? एनालिसिस का कोड क्या होगा? इसी प्रकार अगर क्वेश्चन कह रहा है अबव का कोड किया जाता है सी ए क्यू यू जी, तो आपका विलो का कोड क्या होगा? तो आप इसमें चेक करिए क्वेश्चन में किस कॉन्सेप्ट का यूज किया गया। आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट पता लगाना है कि हाँ इसमें इस चीज का कॉन्सेप्ट लगा है, तो हमें इसमें पता चल जाएगा। तो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से उसको सॉल्व कर लेंगे ना। ठीक है। अगर आपने कोशिश कर ली तो ठीक है, वरना फिर मैं कराता हूं क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है भाई। देखिए अब सबसे पहले हम इनका पोजीशनिंग कर लेते हैं। ई का नंबर है 5 और एक्स आपका आता है 24 पर, टी आता है आपका 20 पर, ई 5 पर आता है, आर 18 पर आता है, एन आपका 14 पर आता है, ए आपका एल पर आता है, एल आपका
12 पर आता है, आई आपका 9 पर आता है, डब्ल्यू आपका 23, वाई आपका 25 पर आता है, यू 21 पर आता है, आई 9 पर आता है, एस 19 पर आता है, ओ 15 पर आता है, ई 5 पर आता है, एम 13 पर आता है। ठीक है सर। अगर हम पी की बात करें तो पी का नंबर 16, इसका 1, इसका 18, इसका 20, इसका 9, इसका 3, इसका 12, इसका 5। ठीक है। एनालिसिस यानी 1 इसका होता है, इसका 14 होता है, इसका 1 होता है, इसका 12 होता है, इसका 25 होता है, इसका 19 होता है, इसका 9 होता है, इसका 19 होता है। तो हमने सारे नंबर के कोड कर ली, पोजिशनिंग कर ली, सॉरी, तो हमें पोजीशन पता चल गई। अब हमने कहा कि मेरे भाई हमें ई का स्थान है आपका 5 और आई का है 9, अगर हमें 5 से अगर 9 चलना है, 5 से 9 चलना है तो +4 करना पड़ेगा। आपने कहा ठीक है सर। हमने कहा एक्स का स्थान है 24 और वाई का स्थान है 25, अगर 24 से 25 चलना पड़ेगा तो हमें प्लस का 1 करना पड़ेगा। आपने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा टी का नंबर है आपका 20, यू का है 21, अगर 20 से 21 चलना है तो प्लस का 1 करना पड़ेगा। ई का नंबर आपका 5, आई का 9 है, तो हमें 5 से अगर 9 चलना है तो प्लस का 4 करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं, अब क्वेश्चन में थोड़ा और खेल खेलते हैं। मैंने कहा कोडिंग में एक आपका अगर अल्फाबेट के उसमें वॉवेल होता है, कॉन्सोनेंट होता है, वॉवेल में आपका ए, ई, आई, ओ, यू, अब बाकी जितना बचा वो आपका कॉन्सोनेंट हो गया। ठीक है सर। अब इसमें हमने देखा कि हमारे पास वॉवेल कौन कौन सा, वॉवेल हमारे पास ई, ठीक है, दूसरा। फिर हमारे पास वॉवेल कौन सा है, ई, ठीक है। फिर हमारे पास वॉवेल कौन सा है आपका, ए। समझ रहे हैं ना मेरी बात के लिए? हमारे पास वॉवेल हो गया ई, ई, ए, 2 वॉवेल हमारे पास निकले। एक्स, टी, आर, एन, एल जो है हमारे पास वो है कॉन्सोनेंट। हमने कहा अगर हमारे पास ई का स्थान है 5, आई का स्थान है 9, तो ई हमारा वॉवेल है। अगर 5 से 9 चलेंगे तो मेरे भाई हमने इसमें 5 से 9 अगर चलेंगे तो हमने प्लस का 4 कर दिया। आपने कहा ठीक है सर। ई का स्थान है 5, फिर आई का स्थान है 9, फिर हम चले, फिर हमने क्या कर दिया, प्लस का 4 कर दिया। ए का स्थान 1 है और ई का स्थान 5 है, तो हमें 1 से अगर 5 चले फिर हमने क्या कर दिया, प्लस का 4 कर दिया। ये तो हमारा पता चला कि अगर वॉवेल होगा तो हमें उसमें प्लस का 4 करना है। ठीक है सर। हमारे पास कॉन्सोनेंट आता है। एक्स का नंबर है 24 और वाई का नंबर है 25, तो हम इसमें से अगर 24 से 25 चलेंगे तो प्लस का 1 करेंगे। टी का स्थान है 20, यू का स्थान है 21, अगर 20 से 21 चलेंगे तो हम प्लस का 1 करेंगे। आर का स्थान है 18, एस का स्थान है 19, अगर 18 से 19 चलेंगे फिर प्लस का 1 करेंगे। एन का है 14, ओ का है 15, फिर भी हम प्लस 1 करेंगे। एल का 12, एम का 13, फिर भी हम प्लस 1 करेंगे, यानी कॉन्सोनेंट में हमें करना है प्लस 1। तो ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया कि वॉवेल जहां जहां है वहां हमें प्लस का 4 करना पड़ेगा, और जहां जहां कॉन्सोनेंट है वहां हमें प्लस का 1 करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए करते हैं। अब हमने बात करा इसमें हमारे पास ए, हमारे पास वॉवेल है, हमारे पास आई वॉवेल है, हमारे पास ई वॉवेल है, तो हमारे पास 3 ही वॉवेल हुए। पी, आर, टी, सी, एल, ई हमारे पास कॉन्सोनेंट हुए। ठीक है सर। हमारे पास वॉवेल है तो हमने इसमें प्लस का 4 करेंगे, फिर भी इसमें हम प्लस का 4 करेंगे और इसमें प्लस का 4 करेंगे। बाकी हम सब में क्या करेंगे, प्लस का 1, प्लस का 1, प्लस का 1। इन कॉन्सोनेंट में हम मेथड लगा रहे हैं प्लस का 1 का। ठीक है सर। हमने क्या करा, अगर 1 में अगर 4 जोड़ेंगे बनेगा 5, ठीक है साहब। 9 में 4 जोड़ेंगे बनेगा 13, और अगर 5 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो हमारा बनेगा 9। ठीक है, हमने 4 ऐड कर दिया, यानी 1 में 4 किया 5, 9 में 4 जोड़े 13 और 5 में 4 जोड़े 9। ठीक है सर। हमारे पास कॉन्सोनेंट आता है तो कॉन्सोनेंट में हमें प्लस 1 करना है, तो यहाँ हो जाएगा 17 आपका, ये आपका हो जाएगा 19, ये आपका हो जाएगा 21, ये आपका हो गया 4, ये आपका 13। ठीक है, पोजिशनिंग कर लो तो 17 पर आता है आपका क्यू। ठीक है, ये आपका आता है ई, आपका आता है एस, यू, और फिर आपका एम यानी मेरा 13, डी का 4, फिर एम का 4, फिर आई का 9। तो आपका कोड बन गया क्यू ई एस यू एम डी एम आई, ये आपका कोड बन गया। ठीक है, क्यू ई एस यू एम डी एम और आपका आई। ठीक है, सही है ना? क्यू ई एस पार्टिकल, क्यू ई एस यू आई का 9 13 ए ई आई ओ। ठीक है, तो ए आपका वॉवेल था, आई आपका वॉवेल था, ई आपका वॉवेल था। जहां जहां वॉवेल था वहां हमने 4 ऐड किया था। ठीक है, तो 1 में 4 जोड़ा तो 5, तो 5 बन गया। आई में आई का स्थान है 9, 9 में अगर 4 जोड़ा 13, 13 पर एम आ गया। ठीक है, ई का स्थान है 4, ई का स्थान है 5, 5 में 4 जोड़ा 9। यानी अब हमें क्या, जितने कॉन्सोनेंट होते प्लस 1 करना था, तो पी का 16 और 1 17, ए में 1 4 जोड़ा तो हमने 5 कर दिया। ठीक है साहब, 18 और 1 19, और टी यानी 20 और 1 21, और 3 सी का होता है, 1 ऐड किया 4 हो गया, एल का 12 हो गया, 12 में जोड़ा 13 हो गया।
क्यू आपका 17 पर आता है, ई आपका 5 पर आता है, एस 19 पर, यू 21 पर, एम 13 पर, डी 4 पर, ठीक है, एम 13 पर, आई 9 पर। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे ही हमें सेकंड वाले क्वेश्चन में करना है। ये हमारा पास क्या है, ए और आई, ये हमारे पास क्या है, वॉवेल है, तो वॉवेल है तो इसमें +4 करेंगे हम लोग, +4 और बाकी अब जितने हमारे पास कॉन्सोनेंट है एन एल वाई एस एस, तो हमें इसमें क्या करेंगे +1, ठीक है। तो एक में अगर 4 जोड़ेंगे तो बनेगा 5, एक में अगर 4 जोड़ेंगे बनेगा 5, अगर 9 में 4 जोड़ेंगे बनेगा 13, 14 में एक जोड़ेंगे 15, 12 में एक जोड़ेंगे 13, 25 में एक जोड़ा 26, 19 में एक जोड़ा 20 और 19 में एक जोड़ा 20। 5 नंबर पर आता है आपका ई, 15 पर ओ, फिर आपका ई 5, मेरा 13, 26 पर आता है आपका जेड और टी यानी 20, फिर एम फिर टी, यानी ई का 5, ओ का 15, ई का 5, एम का 13, जेड का 26, टी का 20, एम का 13, टी का 20, ठीक है। तो ई ओ ई एम जेड टी एम टी, तो ये ई ओ ई एम जेड टी ओ टी टी एम टी, तो ये आपका एक कोड बनकर मेरे भाई तैयार हो गया कि हमें कैसे करना था क्वेश्चन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन दिया है अवयव। अवयव को कोड किया जाता है सी ए क्यू यू जी में, तो विलो का कोड क्या होगा। देखिए, अगर अवयव की बात करें तो ए 1 नंबर पर आता है, बी 2 नंबर पर आता है, ओ आपका 15 पर आता है, बी आपका आता है भाई यू और बी यानी 22 पर आता है, ई आपका 5 पर आता है, सी आपका 3 पर, ए 1 पर, क्यू आपका 17 पर, यू 21 पर, जी 7 पर, ठीक है सर, मान लिया हमने। अब ये आपके सामने क्वेश्चन है कि क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अगर हम ए का स्थान है 1 और सी का स्थान है 3, अगर 1 से 3 चलेंगे तो +2 करना पड़ेगा। बी का स्थान है 2, ए का स्थान है 1, 2 से 1 चलेंगे -1 करना पड़ेगा। फिर हमें +2, फिर -1, फिर +2। हम सीधा सीधा कॉन्सेप्ट यूज कर ले रहे हैं भाई कि हमारे पास जितने भी वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट का खेल, हमारे पास वॉवेल हो गया, आपके पास ए वॉवेल हो गया, ठीक है सर, ओ वॉवेल हो गया और आपका ई वॉवेल हो गया। अगर हम 1 से 3 चलेंगे, ए से सी चलेंगे तो +2 हमने कर दिया, ओ का 15, क्यू का 17, फिर हमने +2 कर दिया, ई का 5, जी का 7 तो हमने +2 कर दिए, और बाकी जितने बचे कॉन्सोनेंट में इसमें -1 कर दिया, इसमें -1 कर दिया, वॉवेल में हमें करना है +2, कॉन्सोनेंट में करना -1। तो इस कॉन्सेप्ट का हम अगर यूज करेंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, विलो का कोड बता सकते हैं आखिरकार विलो का कोड क्या होगा, ठीक है। अब देखिए, बी का स्थान है आपका 2, ई का 5, एल का 12, ओ का 15, डब्ल्यू का 23। हमारे पास क्वेश्चन के अंदर वॉवेल कौन कौन सा, वॉवेल आपका ई और वॉवेल आपका ओ। इसमें हमें ऐड करना है +2, इसमें ऐड करना है +2, यानी 5 में 2 जोड़ेंगे 7 और 15 में जोड़ेंगे 17। कॉन्सोनेंट में -1 करना है तो 2 में से 1 गया, 1 12 में से 1 गया बचा 11 और 30 में से 1 गया बचा 22। तो इधर आ जाएगा ए जी के पी यानी क्यू, क्यू इन आपकी 17 की होती है और यू और वी आपका 22, ए जी की क्यू वी, ये आपका यहां से आंसर आ गया, ठीक है। तो विलो का कोड आपका हो गया ये वाला। तो हमने क्या करा कि अवयव का अगर कोड हमारे पास सी ए क्यू यू जी लिखा है तो हमने +2, फिर -1, फिर +2, फिर -1, फिर हमने क्या किया +2 कर दिया। ऐसे विलो का कोड निकालना था। विलो का कोड निकालने के लिए हमने क्या करा, सबसे पहले हमने वॉवेल और कॉन्सोनेंट का खेल देख लिया कि अगर हमारे पास v है, ठीक है, v है, v का नंबर है हमारे पास 2, b का नंबर है 2, तो हमें कॉन्सोनेंट में -1 करना था, तो -1 करके 1 आ गया, तो हमारा आंसर आ गया ए जी के क्यू वी, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे हैं ना, ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि आगे क्वेश्चन कैसे में करना है, ठीक है। आगे का क्वेश्चन लिखा है आपका ऑपरेशन। ऑपरेशन, ठीक है। ऑपरेशन को कोड किया जाता है बी डब्ल्यू डी ए, बी डब्ल्यू डी ए, बी डब्ल्यू डी ए, टी एक्स पी वी जे, टी एक्स पी वी आपका जे, ठीक है सर। फिर और पेरेंट का कोड किया जाता है पी ए आर ई एन टी, पी ए आर ई एन टी यानी डब्ल्यू टी ए डी
जे एक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा ओरिएंट का कोड क्या होगा। ORIENT, ओरिएंट का कोड क्या होगा। तो क्वेश्चन है हमारे सामने कि अगर ऑपरेशन का कोड किया जाता है आपका BWDATXPVG और पेरेंट का कोड किया WTADJX, तो आपका ओरिएंट का कोड आपको बताना क्या होगा। सबसे पहले नंबरिंग पोजिशनिंग कर लेते हैं। ओ का आपका 15 यानी पी का 16 यानी इसका 5 इसका 18 ए का 1 20 और 9 और 15 और 14। ठीक है, बी का आपका हो गया 2, डब्ल्यू का हो गया 23, डी का हो गया 4 1 यानी 20, एक्स का आपका हो गया एक्स यानी 24 और पी आपका हो गया 16, बी आपका 2 यानी जे आपका 10। पी की बात करें तो पी का है ना 16 यानी 1 यानी 18, इसका 5 इसका 14 इसका 20, इसका 23 इसका 20 इसका 1 इसका 4 इसका 10 इसका 24। ठीक है, हमने क्या देखा कि ओ का स्थान है 15 और बी का है 2, तो बहुत डिफरेंस आ रहा है। पी का है 16, डब्ल्यू का है 23, तो भाई साहब 4 3 7 का डिफरेंस आ रहा है। ई का 5 है और डी का 4 है, तो आपका 1 -1 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे एक सीरीज पता नहीं चल रही। तो सीरीज में हमें क्या करना है, देखिए क्या करना है। हमें पता चला हमारे पास 2 क्वेश्चन दिए होते कि अगर ऑपरेशन को ही लिखते हैं और पेरेंट को ही लिखते हैं तो ओरिएंट को हमें बताना था, ओरिएंट का कोड क्या होगा। हमने देखा कि ओ है, ओ का हमारा क्या होगा बी। ठीक है, ओ हम चेक कर रहे हैं तो ओ का हमारा बी। ठीक है सर, आर की बात कर रहे हैं, आर का हमारे पास है ए, तो आर के पास हमारा ए है, तो आर के पास हमारा क्या है, हमारे पास ए। आई की बात कर रहे हैं, आई का हमारा है पी, तो आई का हमारा क्या है पी, और कहीं आई है और कहीं आई नहीं है। ठीक है सर, ई की बात कर रहे हैं तो ई का हमारे पास कोड है यहाँ से डी, तो ई का डी और ई का डी। उसी प्रकार एन की अगर बात करेंगे तो एन का हमारे पास है जे, तो एन का हमारे पास क्या हो गया जे हो गया, और टी का है हमारे पास एक्स, तो ऊपर भी हमारे पास टी का क्या हो गया एक्स हो गया। अब देखिए बस सीरीज हो गया खत्म क्वेश्चन। कैसे करना था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था भाई। ओ का हमने क्या करा बी, आर का हमने क्या करा ए, आई का हमने क्या करा पी, ई का हमने क्या करा डी, एन का हमने क्या करा जे, और टी का हमने क्या करा एक्स, यानी बी ए पी डी डी, बी ए पी डी जे एक्स। यही आपका आंसर होगा, बी ए पी डी जे एक्स। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा और क्वेश्चन चेंज हो जाता है, देखिए कैसे करके। क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है SLOB स्लोप, SLOB अगर स्लोप का कोड किया जाता है, आपका स्लोप का कोड किया जाता है 4379, 4379। ठीक है, आपका फेट का कोड किया जाता है, फेट FATE, फेट का कोड किया जाता है आपका 2685, 26 आपका 85। तो पूछेगा आपका लोफ्ट का कोड क्या होगा, LOFT, लोफ्ट का कोड क्या होगा। ठीक है सर, ये बताना है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि अगर ज्वाइन का कोड किया जाता है, ज्वाइन JOIN, ज्वाइन, ज्वाइन का कोड किया जाता है आपका 8574, 8574। ठीक है, तो आपका पॉकर का कोड किया जाता है, पॉकर POKER, पॉकर का कोड किया जाता है आपका 95321, तो 95 आपका 321। तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपका जोकर का कोड क्या होगा, तो आपको जोकर का कोड बताना है, जोकर का सर कोड क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको बताना। अब क्वेश्चन एक और चेंज होता है, यहां से सिंबल्स फॉर्म में चेंज होता है। कहते हैं अगर हैमर का कोड ये है HAMMER, अगर हैमर का कोड किया जाता है आपका 88H66 डॉलर और आपका X। ठीक है, और आपका डिस्ट्रिक्ट का कोड किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट DISTRICT, डिस्ट्रिक्ट का कोड क्या है 7 एंड 51 स्टार, फिर आपका एंड 21, एंड आपका एंड 2 और 1। तो आपका मर्सी का कोड क्या होगा, MERCI, मर्सी का कोड क्या होगा। ये क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन को हमने अभी सॉल्व किया है, बिल्कुल सेम तरीके से क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब समझिए, अगर हम बात करते हैं L का कोड हमारे पास 3,
तो एल का हो गया 3। ओ की बात कर तो ओ का हमारे पास क्या होता है 7 होता है, और कहीं हमारे पास है नहीं। एफ की बात करेंगे तो एफ का होता है 2, तो एफ का 2 हो गया। टी की बात करें तो टी का हमारे पास क्या हो गया 8 हो गया। तो एल का हमने बात करा तो एल का 3 आपके पास। ओ का हम बात करें तो ओ का आपके पास 7 हो जाएगा, ठीक है। एफ की बात करेंगे तो एफ का हमारे पास 2 हो जाएगा, और हमारे पास टी की बात करें तो टी का हमारे पास 8 हो जाएगा, यानी 27, 37 और 28 इसका आंसर हो गया, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए जोकर की बात करें तो जे का कोड हमारे पास क्या है, हमारे पास 8 है। ओ का हमारे पास क्या है 5, और ओ का हमारे पास क्या है 5 है। के का हमारे पास कितना है, के का हमारे पास 3 है। ई का हमारे पास 2 है, तो ई का हमारे पास 2 है। आर का हम बात करते हैं तो हमारे पास 1 है। बस रख देते हैं भैया। जे का हमारे पास 8, ओ का हमारे पास 5, के का हमारे पास है 3, ई का हमारे पास है 2, और आर का हमारे पास है 1, तो 85, 321 इसका आंसर हो गया। अब फिर चेक करना है, एम की बात करें तो एम का इधर भी 6 और एम का इधर भी 6, ठीक है सर। ई की बात करते हैं तो ई का हमारे पास हो गया डॉलर, ठीक है साहब। आर की बात करेंगे तो आर का हो गया स्टार। सी की बात करेंगे तो सी का हो गया हमारे पास 2, और आई की बात करेंगे तो आई का हमारे पास हो गया एंड। खत्म। एम की अगर बात करते हैं तो एम का होता है 6। ई की अगर बात करें तो ई का होता है हमारे पास डॉलर, ठीक है सर। आर की अगर हम बात करें तो आर का होता है आपका स्टार। अगर सी की बात करें तो 2, और आई की अगर बात करा जाए किधर गया आई, आई का हो गया आपका एंड, यानी $6 स्टार, $6 टू एंड, ये आपका कोड हो गया। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।